Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my channel. Hope so all of you doing great. Inshallah have a very nice day to all of you and have a very good morning. And that is my first vlog and obviously I'm little bit excited and a little bit nervous क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना बिल्कुल नहीं आता है। जब मेरा चैनल नहीं था तो मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे लोगों के जो है वो व्लॉग्स ही देखा करती थी। मुझे व्लॉग्स बहुत पसंद हैं। पहली बार जो है मैं खुद ट्राई कर रही हूँ व्लॉग बनाने का, पता नहीं अभी कैसा बनता है। अगर आपको इसमें से कुछ कमी नज़र आए या अच्छा ना बने तो प्लीज़ हंसिएगा मत। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो है कैसा व्लॉग बना है और मुझे जो है क्या क्या करना चाहिए। तो आज दिन है संडे का और टाइम हुआ है सुबह के 12 बजे। मुझे जाना था पॉलर भी और बाज़ार भी, तो मैंने सबसे पहले बच्चों को ड्रॉप किया है अपनी अम्मी के घर और सबसे पहले यहाँ पे पॉलर आई हूँ। ये अम्मी के घर के नज़दीक ही छोटा सा पॉलर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने काफ़ी कम अरसे में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो ग्रो कर लिया है। तो यहाँ पे जो है सर्विसेज के लिए काफ़ी लड़कियाँ आई हुई थी। जितना मुझसे थोड़ा सा व्लॉग हो सका मैंने बना लिया। यहाँ पे किसी के मैनीक्योर पेडिक्योर की जो है वो तैयारी हो रही थी। स्टीमर रखा हुआ है, पानी उबल रहा है और साथ में ये डर्मा शाइन वालों का मैनीक्योर पेडिक्योर पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा जो डर्मा शाइन का है वो रिज़ल्ट है। तो बहुत जल्द मैं भी जो है डर्मा शाइन के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज़ कर लूँगी। अभी मैं सिर्फ जो है ना पता कर रही हूँ कहाँ से जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे हो रही है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा काम करवाना था। स्किन बहुत रफ़ हो रही थी तो मैंने स्किन पॉलिश करवाई थी और साथ में प्लकिंग थ्रेडिंग वगैरह करवाई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। और पार्लर का आप जो है वो देख रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने हाइड करके रखे हुए हैं। कोई भी जो है पार्लर वाली वो अपने प्रोडक्ट्स जो है इस तरह सामने नहीं रखती हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें जो है उन्होंने सामने रखी हुई हैं, बाकी जो मेकअप है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उन्होंने जो हैं वो छुपा के रखती हैं कि कोई देख के यूज़ ना कर ले। लेकिन अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हर बंदे को ही पता है कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं करना है। एनी हाउ, तो उसके बाद मुझे जाना था बाज़ार। पार्लर में मेरा 1 घंटा लग चुका था और इसके मेरे पास बहुत कम टाइम था। धूप जो है वो ढल रही थी तो मुझे जल्दी से काम ख़त्म करके वापस भी आना था। मुझे अपनी ससुराल वापस भी जाना था, तो मैंने जल्दी से जो है वो व्लॉग जो है शूट किया है। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी, पहली बार ऐसे पब्लिक प्लेस में मोबाइल जो है उससे शूटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा जो है मुझे आ रही थी, शर्म आ रही थी। पर चले हो ही गया थोड़ा बहुत। अभी तो ये फ़र्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम अच्छा ट्राई करूँगी कि इससे अच्छा व्लॉग आपको बना के तो दिखा सकूँ। तो सबसे पहले मुझे लेने थे अपने फुटवेयर। उसके लिए यहाँ पे सोनिक स्क्वायर है हमारे, बहुत अच्छा जो है शॉप्स हैं यहाँ पे। स्टाइलो भी है और बाटा भी है, सर्विसेज भी हैं, सारी जो हैं इसकी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं वहाँ गई थी। वहाँ पे 2-3 शॉप्स थी जहाँ पे बहुत अच्छे जो हैं वो फुटवेयर थे, लेकिन जैसे मुझे चाहिए थे वैसे मुझे मिले नहीं हैं। तो अब पता नहीं, फिर मुझे जाना पड़ेगा। 1-2 दिन के बाद मेट्रो पे जाऊँगी, वहाँ या बोर्जन वालों के पास जाऊँगी। वहाँ से जो है पहले भी मैं शॉपिंग करती हूँ, अच्छे जो हैं शूज़ मिल जाते हैं। लेकिन जब सेल लगती है तब मैं जाके तो जितने भी मुझे जो है आइटम्स ख़रीदने होते हैं मैं ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि सेल में जो है वो 40% 20% लेस हो जाता है। तो मैंने अभी यहाँ पे तो सेल नहीं लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी जो है शूज़ पसंद नहीं आए हैं। ये आपके सामने देखिए बिल्डिंग आ गई है, ये सोनी स्क्वायर है और ये यहाँ पे मैं आई हूँ बाटा की शॉप पे। ये देखिए मैं आपको सारे जो हैं वो आइटम्स दिखा रही हूँ। लेडीज़ आइटम इनके पास बहुत कम थे और मुझे जो है वो बहुत कंफर्टेबल सा कोई घर में पहनने वाला कोई जो है वो फुटवेयर ख़रीदना था। ज़्यादा फैंसी नहीं ख़रीदना था, हील नहीं ख़रीदनी थी, या ये जो आपके सामने आ रहे हैं इस तरह के मुझे नहीं ख़रीदने थे। मुझे इस तरह के शूज़ जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, खासकर घर में जो है आप पहन नहीं सकते। सारा दिन काम करना होता है, पानी में भी काम करना होता है और फिर जो है ना गीले हो जाते हैं, फिर उनको खुश्क करने के लिए रख दें, फिर खुश्क भी नहीं होते, कभी धूप नहीं निकलती। तो इस वजह से मैं कोई ऐसे लेना चाहती थी जो मैं पानी में भी यूज़ कर सकूं और जो है वो उनके अंदर सॉक्स भी जो है वो पहन सकूं जब काम से फारिग हो जाऊं। तो ये आपके सामने है। ये देखिए दूसरी शॉप पे आई हूँ मैं, वहाँ से मुझे नहीं मिले हैं तो मैंने कहा यहाँ से पता कर लेती हूँ।
फुटवेयर की जो ज़्यादातर अच्छी वैरायटी है ना वो हमें मिलती है स्टाइलो पे, और जो है वो मेट्रो पे बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज है शूज़ की, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी और कैजुअल भी बहुत अच्छे शूज़ आए होते हैं। अगर आपको कैजुअल सा लेना चाहते हैं, हील नहीं लेना चाहते, तब भी उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी लेना चाहते हैं तो उसकी भी काफ़ी वैरायटी होती है। 5000 से लेकर तो 15,000 तक, 20,000 तक जो है आपको शूज़ मिलते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर फैंसी नहीं परचेज़ करती हूँ, मैं परचेज़ करती हूँ कैजुअल से, तो वहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे ये शूज़ मुझे काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन इनमें जो है वो साइज़ अवेलेबल नहीं था मेरा, तो फिर ये मैंने नहीं लिए। उसके बाद दोबारा मुझे जाना पड़ा बाज़ार, क्योंकि शूज़ तो मुझे मिले नहीं थे, तो मैंने कहा चले मैं दूसरी जो है वो चीज़ें परचेज़ कर लूँ। तो मुझे लेना था अपने ड्रेस के साथ दुपट्टा, और अपने हस्बैंड के लिए एक ड्रेस परचेज़ करना था मुझे। ये देखिए शॉप पे मैं आई हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी शर्ट्स थे इनके पास। तो ये शर्ट मुझे पसंद आई थी, लेकिन साइज़ इसमें नहीं मिला था मुझे, तो फिर मैंने एक और शर्ट जो है वो मुझे पसंद आ गई थी, वो मैंने परचेज़ कर ली थी। 1400 की यहाँ से जो है परचेज़ की थी मैंने शर्ट। फ़िक्स प्राइसेस हैं इनके। मुझे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी आती है, तो फिर मुझे अम्मी ऐसी दुकानों का बता देती हैं कि वहाँ पे जाना, वहाँ पे फ़िक्स प्राइसेस हैं, और वहाँ से तुम लेके तो आ जाना, तुम्हें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, जितने वो कहेंगी उतने तुम दे देना, क्योंकि वो ज़्यादा की डिमांड नहीं करते, बहुत ज़्यादा जो है उनकी शॉप अच्छी है। तो मैं यहीं से फिर लेके तो जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया था। फिर मुझे जाना था दुपट्टा लेने। मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि मैंने जो आउटफिट से ड्रेस लिया था 2 पीस, उसके साथ मुझे दुपट्टा लेना था। ड्रेस मैंने सिलाई कर लिया है, अब दुपट्टे की बारी थी। और जो दुपट्टा मैं जिस तरह का सिलाई करना चाहती थी, जिस तरह का लेना चाहती थी, वो पिको जिस तरह की मैंने करवानी थी, वो किसी को समझ नहीं आ रही थी। मैंने नेट पे देखा था एक डिज़ाइन, मुझे बहुत पसंद आया था, वो मैं बनवाना चाह रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे खुद आई हूँ बाज़ार। मोस्टली मैं बाज़ार आती नहीं हूँ, अम्मी मेरा जो है सारा सामान ले आती हैं। पिको के लिए आज मुझे बाज़ार आना पड़ा था। ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन जो है ये मैंने दुपट्टे के ऊपर बनवाना था, लेकिन जिस तरह का मैं कह रही थी उस तरह का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो ये पैटर्न मैंने दुकानदार को दिखाया था, तब उनको समझ आई थी, नहीं तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये रिंग्स खरीदे हैं प्लास्टिक के, और फिर ये दुपट्टा है मेरा। तो प्योर शिफॉन का ये दुपट्टा था 2.5 मीटर का, तो 500 का मैंने ये दुपट्टा लिया था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये देखिए पीको के डिज़ाइंस हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि जैसा आपने बनवाना है आप हमें बता दें, और फिर यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने इनको बताया था। पहले तो उनको किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, कह रहे थे कि नहीं हमें ये डिज़ाइन जो है वो समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ जो है वो प्राइस काफ़ी हाई कह रहे थे, कुछ 800 को 900 का कह रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं किसी और प्लानट से नहीं आई हूँ, मैं भी यहीं पर सियालकोट में ही रहती हूँ, मुझे भी प्राइसेस का इतना तो अंदाज़ा है कि इतना ज़्यादा आप पीको का जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो फिर एक से बात हो गई थी, तो फिर उनको मैंने दुपट्टा दे दिया था अपना। और यहाँ पे मैं आई हूँ थोड़े से कॉस्मेटिक्स परचेज़ करने। ये भी मेन बाज़ार में दुकान है, काफ़ी अच्छी दुकान है, ज़्यादातर हम शॉपिंग यहीं से करते हैं। अलरियाज नाम है इस शॉप का। तो इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। कुछ मुझे जो है वो नेल पेंट लेने थे, लिपस्टिक्स लेनी थी, ब्रशेज़ वगैरह लेने थे, और जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थे उनकी जो है रेट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई कर दी है। मैं पहले बहुत कम थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई कर दी है मैं। तो फिर मैं वापस आ गई थी, मैंने कहा चलें एक दो दुकानों से और पता करके तो फिर खरीदूँगी। और यहाँ पे मैं दुपट्टे की पीको वाली दुकान पे वापस आई थी, उन्होंने मुझे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे मैं सारे दुपट्टे वगैरह देख रही थी, जो लोगों ने ये टसल्स वगैरह आजकल बहुत फ़ैशन है दुपट्टों पे लगाए हुए हैं, और लेसेस वगैरह का सारा जो है मैं साथ में वीडियो बना रही थी, साथ में जो है मैं अपने दुपट्टे के आने का इंतज़ार कर रही थी। दुपट्टे की जैसी डिज़ाइनिंग मैंने इनसे कहा था, वो उनको रिंग्स के साथ डिज़ाइनिंग हो नहीं रही थी। जो रिंग है वो मशीन में फ़िट नहीं हो रहे थे, काफ़ी बड़े रिंग से। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको छोटे रिंग के ऊपर डिज़ाइनिंग कर देते हैं। फिर दोबारा से रिंग जो है वो लेके तो उसके ऊपर दोबारा से डिज़ाइनिंग की है। इस वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो गया था, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा मेरा लग गया था दुकान के ऊपर। और ऐसे ही मैंने फिर ये टाइम वेस्ट करते हुए गुजारा है। बीच में मैं गई थी एक और शॉप पे गई थी, मुझे एक बेडशीट भी लेनी थी, वो भी मैं लेने गई थी। उसकी वीडियो मुझे याद नहीं रहा था, दुकान पर जाके मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेडशीट अच्छी अच्छी आई हुई थी और रेट्स भी काफ़ी हाई थे, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाने का। और फिर बीच में मैं फिर वीडियो लेने चली गई थी बेडशीट, और फिर मैं लेकर आई थी। तो ये देखिए अभी तक मेरा दुपट्टा जो है वो
पिको नहीं हुआ था, अभी भी हो रहा था। तो इतना कोई मुश्किल डिज़ाइन तो नहीं था, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी हमने इस तरह के जो रिंग्स के डिज़ाइन हैं बनाने शुरू नहीं किए, कुछ मशीनों का इशू था। जी कहते हैं जी हमारी जो सुई है वो नीचे है, तो वो रिंग के ऊपर जो है चल नहीं रही है, तो आप ये डिज़ाइन हम नहीं बना सकते। फिर पिको का मसला था कि जो पिको इस तरह की करें कि वो जो रिंग्स के ऊपर बहुत अच्छी लगे, और दूसरा ये था कि जो वो क्या उसे कहते हैं कलर कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं मैच हो रहे थे। पहले इन्होंने ब्लैक कलर के रिंग्स बनाए थे, फिर मैंने थोड़ा सा उसमें पिंक कलर का जो है वो ऐड करवाया था। मैं चाह रही थी कि ऐसा दुपट्टा हो जो मैं इस ड्रेस के साथ भी जो है वो पेयर कर लूँ और किसी और ड्रेस के साथ भी, इसलिए दुपट्टा जो है मैंने बिल्कुल प्लेन रहने दिया था। वाइट कलर का, वाइट और ब्लैक ऐसे ड्रेस होते हैं कि आप उनके साथ कोई भी दुपट्टा ले लें वो अच्छा लगता है, इसलिए 2 दुपट्टे जो हैं मेरे पास हमेशा होते हैं, ब्लैक और जो वाइट है। किसी भी दुपट्टे का 2 पीस के साथ मैं उसको पेयर कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे नई डिज़ाइनिंग आई थी, तो इस वजह से मैंने ये नया दुपट्टा जो है वो बनवाया है। ये देखिए आपके सामने कैसे मशीन के अंदर से वो पहले से सारे रिंग बनाए हैं, फिर अब वो सारे दुपट्टे के साथ अटैच कर रहा है। मैं दुपट्टा डिज़ाइनिंग की और भी जो मैंने दुपट्टे बनाए हैं उनकी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी सारी डिज़ाइनिंग की। तो यहाँ पे देखें पिको करते हुए बहुत सारा टाइम लग गया था, जाते जाते हमें शाम हो गई थी। 12 बजे की मैं घर से निकली हुई थी और काफ़ी टाइम हो गया, 5 बज गए थे। तो अभी मुझे अम्मी की तरफ भी जाना था, वहाँ जाके मुझे जो है खाना खा के बच्चों को लेके भी वापस घर भी जाना था। शाम हो गई थी, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी मैं। बाज़ार से बस घर आने के बाद जो है मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने चाहती थी मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊँ कि मैंने कैसी शॉपिंग की है, तो वो फिर अगले दिन ही पॉसिबल हो सका था, उस दिन मैं नहीं बना सकी। ये देखिए रात हो गई है हमें वापस जाते हुए। तो खाना हमने पैक करवा लिया था, खाना भी हमने खाया नहीं था, खाना हमने पैक करवा लिया था। अम्मी से कहा था बस आप टिफ़िन में पैक कर दें, हम घर जाके खा लेंगे, बहुत देर हो चुकी है, बच्चों को पढ़ाना भी था जाके, फिर उन्होंने सोना भी था, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया था। तो बाकी का व्लॉग मैंने नेक्स्ट डे बनाया था, जो भी मैंने शॉपिंग की थी, तो वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। लेकिन एक छोटा सा मिसहैप हो गया था, सुबह जब मैं बनाने लगी थी वीडियो, तो सारी चीज़ें मैंने बेड पर रख के मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई हूँ। तो मेरी जो दोनों बेटियाँ हैं उन्होंने उन मेकअप को इस्तेमाल कर लिया था। मेकअप का जो है उन्होंने उनकी ओपनिंग कर ली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक्स मुंह पे थोप के बैठी हुई थी। तो एक लिपस्टिक जो है वो तो ऑलमोस्ट जो है वो टूट ही गई हुई है। लेकिन इस तरह की मेरा मेकअप जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रह सकता है। मैं ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर में एक भी चीज़ नहीं रखती हूँ। मैं जो भी चीज़ रखती हूँ वो अलमारी में रखती हूँ, क्यों ताला लगा के, क्यों एक बार भी मैं ऐसा हुआ तो मैं छोड़ दूँ तो वो बस वहाँ से चीज़ें जो हैं वो गायब हो जाती हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये मैंने जो शॉपिंग की थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपके सामने ये शर्ट है जो मैंने अपने हस्बैंड की परचेज की थी, और ये साथ में बेडशीट है। बेडशीट तो मैंने बेड के ऊपर डाल ली हुई थी, तो वो पैकिंग में सिर्फ कुशन्स पड़े हुए हैं, और ये सारे कॉस्मेटिक्स हैं और लिपस्टिक्स हैं, नेल पेंट्स हैं, और दुपट्टा है मेरा जो रेडी हो गया था। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हुआ है। डिटेल वीडियो में आपको दुपट्टे की दिखाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये दुपट्टा जो है वो कैसा तैयार हुआ है। और ये शर्ट है, मुझे बहुत अच्छा ये स्टफ़ लगा था, बहुत अच्छी जो है उनकी प्राइसेस भी ठीक हैं और ड्रेसेस भी सही हैं। और उसके बाद ये कुछ सॉक्स थे, 2 मैंने अपने हस्बैंड के लिए हैं, एक मैंने अपना लिया है। ज़्यादातर मैं सॉक्स पहनती नहीं हूँ, बस रात को सोते हुए कभी कभी ठंड लगे तो पहन लेती हूँ। और ये बेडशीट है जो मैंने वहाँ से ली थी, ये 2000 की मैंने बेडशीट ली है। प्राइजेस भी आपको साथ साथ बता देती हूँ, पता नहीं है मैंने महंगी ली है कि सस्ती ली है। मेरी तो अम्मी कहती हैं कि तुम हमेशा महंगी चीज़ें बाज़ार से ले आती हो, तुम वो जितने रेट कहते हैं उनसे थोड़ा लेस तो करवाया करो, लेकिन मुझे बार्गिंग बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए अम्मी मुझे बाज़ार जाने नहीं देती। वो कहती है मैं खुद ले आती हूँ, मैंने जो लेके आना है। लेकिन कभी कभी चली जाती हूँ बाज़ार अगर कुछ ज़रूरी काम हो तो, जैसे आज गई थी। तो ये देखिए ये मेरी बेडशीट है, मुझे बताइएगा कि मैंने कहीं महंगी तो नहीं ले आई हूँ बेडशीट। इसके साथ 2 पिलोज़ भी हैं और 5 कुशन्स हैं इसके। तो ये देखिए ये कॉस्मेटिक्स है, ये ब्रशेस हैं, ये ब्लीच ब्रश है, ये कंटूरिंग ब्रश है, और उसके बाद ये फेशियल आया हुआ था अक्सा वालों का, हैंड एंड फुट का वाइटनिंग सॉफ्टिंग, तो एक ये मैंने परचेज़ किया है। और ये लिपस्टिक्स हैं, लिपस्टिक्स की शेड मेरी बहुत लाइट होती हैं, डार्क कलर्स मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल लाइट्स, नेल पेंट के भी लाइट कलर यूज़ करती हूँ। और ये मेरी लिपस्टिक है, ये देखिए ऑलमोस्ट इसका जो है वो कबाड़ा हो चुका है, इतनी अच्छी ये मेरी लिपस्टिक थी। ये देखिए टूट चुकी है बिल्कुल, फुल उसको ओपन करके लगाना शुरू करती हैं तो फिर उसने टूट ही जाना है ना। तो मैंने सोचा था कि चलें अब कोई बात नहीं है। और आजकल जो मेकअप का न्यू लुक आया हुआ है ना, वो उस जिसको कहते हैं नो मेकअप,
उसके लिए ये मैंने खरीदी हैं ये सारी लिपस्टिक। उसके लिए ये बहुत अच्छी रहती हैं। डार्क लिपस्टिक्स में तो बहुत ज़्यादा फेस जो है वो लगता है, लेकिन इसके साथ जो है बहुत अच्छी लुक आती है। ये देखिए बिल्कुल लाइट लाइट से कलर हैं। और उसके बाद ये मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट है। ये देखिए सबसे खूबसूरत ये वाली लिपस्टिक है, लगाई हुई बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद ये टिंट लिया है मैंने। टिंट का मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे कहीं से अच्छा सा मिल नहीं रहा था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा मिला। उनकी दुकान पे जो है वो 100 के भी थे। ये मैंने जो है वो 300 का लिया है टिंट मैंने। ये देखिए किस कदर प्यारा कलर है, पिंकिश सा कलर है और बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट है। और उसके बाद ये 2 लिप ग्लॉसेस लिए हैं मैंने, मैट जो हैं बहुत अच्छे हैं। ये है ब्यूटी नेक्ट वालों का, बहुत अच्छा कलर है, ये वाटरप्रूफ है। और उसके साथ साथ जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे शेड्स भी थे, लेकिन मैं लाइट शेड्स ही लेकर आई हूँ। और ये मेरे नेल पेंट्स हैं कुछ। तो ये मेरी सारी आज की शॉपिंग है। आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट आपके सामने फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।